चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्हवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ध्यान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत बुद्धि, भोक्तत बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा
शरीर रागादिकों से भी भिन्न, एक मात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो को मेरा ये भवात्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान। सोदा तुम्हारी देव वह जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकड़ेली। अपालद्दउ जैन परू ते परम पड़वेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया। कर नमन न जिन देव कोय काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान स्थिति ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र्य कहते हैं। तो योग सार जी क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि पर भावों का त्याग ही संन्यास है।
इसमें सन्यास की परिभाषा ही है ना। वास्तव में सन्यासी किसे कहते हैं? कि पर भावों का त्याग कर देना। पर भाव का मतलब ये है कि अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं उनके त्याग की बात है। क्या कह रहे हैं? अपनी आत्मा में जो संसार रूपी पर्याय मोह राग द्वेष है, विभाव रूप परिणति है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। उसको त्याग करने की बात की जा रही है। सन्यासी होने के लिए सबसे पहले क्या करना? तो कहते हैं अपने आत्मा में जो विकारी पर्याय हो रही है, जो कि संसार का कारण है, वह दुख का कारण है। ऐसी पर्याय को आपको करना है त्याग। तब आप सन्यासी कहलाएंगे। घर गृहस्थी छोड़ देना, आश्रम में रहना, मुनियों के साथ में रहना और अंदर में रागादिक परिणतियों हरी भरी रहे, तो वह सन्यासी नहीं, वो भोगी है। क्या कह रहे हैं? समझ में आ गई बात आपको? सन्यासी किसे कहते हैं? कि अंदर में जो आपके मूराग के परिणाम होते हैं ना, जो विकारी परिणाम है ना, वो आश्रित तत्व है, वह दुख रूप है, आत्मा के स्वभाव से विभाव रूप है। उसे आपको छोड़ना है। परद्रव को तो आत्मा छोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि परद्रव को आत्मा ने ग्रहण कहाँ किया है भगवान? तुम तो अहंकार करते हो कि मैंने घर छोड़ा, दुकान छोड़ी, स्त्री छोड़ी। ये तुम अहंकार करते हो। अरे तुमने ग्रहण कहाँ किया है भगवान आत्मा? अगर छोड़ना है तो आचार्य भगवान कहते हैं इसका त्याग करो। इसका त्याग करो। जो आत्मा में विभाव रूप परिणति होती है, उसके त्याग की बात की जाती है। अब देखो जैन दर्शन क्या कहता है, और हम अपने आप को त्यागी कहाँ से समझते हैं? त्यागी महाराज, जैन दर्शन त्यागी किसे कहता है, और हम अपने आप को त्यागी कहाँ से समझते हैं? क्या? अब ये तो छोड़े नहीं मूराग देश के परिणाम, वे तो भाई हरे भरे ही हैं। तो क्या मतलब निकला? घर छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, स्त्री छोड़ दी, पुरुष सब छोड़ दिया आपने। क्या? मुनराज के साथ में भी रहने लग गए। समझ में आ गया भगवान? लेकिन अंदर में भी मोह राग देश के परिणाम तो हरे भरे हैं। जैसे अज्ञानी जीवों के हरे भरे रहते हैं, वैसे ही काय समय वह जो संग में रहने वाला व्यक्ति, जीव, वैसा ही है। आपको बाहर से भले धर्मात्मा दिखता हो, वो धर्मात्मा नहीं है वो। धर्मात्मा तो जब होता है आत्मा, जब वो अपने आत्मा में जो परिणाम जो होते हैं विभाव रूप परिणति, उनसे संबंध तोड़ देता है और अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ता है, तब वह आत्मा धर्मात्मा कहलाता है। तब वह मुनि कहलाता है। तब वह त्यागी कहलाता है। तब वह सन्यासी कहलाता है। क्या भैया? है? बड़ा मुश्किल है। कठिन लगता है। कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि ये बात तो सुनने को नहीं मिलती। नहीं, जहाँ सुनने को मिलती है वहां आप जुटते नहीं हो। तो कैसे छूटेंगे तुम्हारे रागादिक परिणतियां? कैसे तुम उनका त्याग करोगे भगवान? हम्म? श्रद्धा में तो त्याग हो गया हमारा। जिनका श्रद्धा में त्याग हो गया वो समय दृष्टि है। जो चारित्र में भी त्याग कर देते वो मुनराज कहलाते हैं। अभी चर्चा आने वाली है। जिसका श्रद्धा में त्याग होता है उसको अनंतानबंदी कसाय का अभाव हो गया, और उतना ही अतीन्द्रिय आनंद उसकी पर्याय में प्रकट हो गया। किसी भगवान से ना पूछना है कि जनवाणी माता स्वयं भगवान की वाणी है।
जनवाणी माता दर्पण है, इसमें अपने चेहरे को देख लीजिए। किसे पूछने की जरूरत है क्या? और किसी के कहने से कोई मैं धर्मात्मा होऊंगा, कि मेरे परिणाम में जो चल रहा है उससे होंगे धर्मात्मा? बोलो भैया। सही है? दुनिया आपको भगवान कहे, मुनि कहे, ज्ञानी कहे, सम्यक दृष्टि कहे, तो तुरंत तुम हो जाओगे सम्यक दृष्टि। किसी कहने से नहीं होते। में आए भैया त्यागी महाराज। सही है। ये बात हमें सिखलाती माँ जनवाणी माता। अगर आपको त्यागी होना है, आपको सन्यासी होना है, आपको मुनि होना है, तो सबसे पहले क्या करना? पर भावों का त्याग कर। पर भाव यानी आपके आत्मा में जो विकारी परिणाम मूराग देश के होते हैं, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दीजिए आप। फिर राग द्वेष के परिणाम तो ज्ञानी को भी रहते हैं, पर उनका अपनापन उसमें नहीं रहता है। अपनापन तो उनका चेतने सर भगवान आत्मा में हुआ करता है। तब वह आत्मा ज्ञानी होता है, तब वह आत्मा धर्मात्मा होता है। देखिए, गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे विचार होगा। जो जान लेता सो पर को भ्रांत होवे पर तजे, जिन केवली ने ये कहा कि बस यही सन्यास है। देखिएगा, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती 96,000 रानी और 96 करोड़ पैदल पैदल का अंदर में अंदर से स्वामी नहीं होता। ज्ञानी खुदगल शरीर वाणी मन और अंदर में होने वाले शुभ अशुभ भावों का भी स्वामी नहीं होता। ऐसा ज्ञानी दृष्टि की अपेक्षा सन्यासी है, परंतु स्थिरता की अपेक्षा से मुनराज ही सन्यासी है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं। अब इतने आराम आराम से चलते हैं, तो अभी आप कह रहे हो गया भैया, हैं? देखो भैया, और पूरी पड़ जाए तो पता ही ना पड़े कब हो। हाँ, 25 दिन देना पड़ेंगे डॉक्टर साहब, ध्यान से। जैसे अपन स्कूल के और कॉलेज में देते हैं ना, बिल्कुल समय पे आके अटेंडेंस लगवाते हैं ना, कॉलेज की पढ़ाई जैसी देना पड़ेगा यहाँ पे समय। फिर मनमानी ना चलेगी। समझ में आया भैया? तब इसे समझ में आएगा। 82 नंबर का था डॉक्टर साहब। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती 96,000 रानी और 96 करोड़ पैदल का अंदर से स्वामी नहीं होता है। कहाँ से स्वामी नहीं होता है? अंदर से यानी परिणामों से। अंदर का मतलब क्या है? परिणामों से। जैसे आप लोगों ने दृष्टांत सुना होगा भरत चक्रवर्ती का, कि भरत जी घर में ही बैरागी। क्या भैया? डॉक्टर साहब, भरत जी घर में ही बैरागी, और भरत जी जो है अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान भी प्राप्त कर गए। हमें तो कोई वाला चाहिए क्या? हमें तो वही वाला केवल ज्ञान चाहिए। कौन सा? भरत जी वाला, त्यागी महाराज। देखो तो, ये सुखिया जीव, इंद्रियों का गुलाम, कुछ समझता ही नहीं है क्या? थोड़ी सी गर्मी लगने लग जाए तो एसी चालू करो, पंखे चालू करो। ये सुखिया है जे, महापामर है। वो कभी इसने इंद्रियों को जीतने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए ये बात कहता है कि मुझे तो भरत जी ने जो काम किया था
बस वही मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, और वही मुझे मुनि अवस्था चाहिए। मुनि हुए और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए भगवान। ये राजमार्ग नहीं है भगवान। हर कोई भरत जी नहीं हो सकता है। हाँ, सम्यक दृष्टि भरत जी हो सकता है, लेकिन मुनि जैसा अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। सब क्रियाएं हुई उनकी, मुनि भी हुए, दीक्षा भी ली उन्होंने, क्या, और ध्यान लगाया, केवल ज्ञान हो गया भगवान। समझ में आया भी? हमारे जो है आदिनाथ भगवान, कितने वर्ष तक मुनि अवस्था में रहे भगवान, कितने वर्षों तक ध्यान लगाया उन्होंने। क्यों, बाहुबली ने कितना ध्यान लगाया। तुम्हें कौन सा चाहिए ध्यान, भरत जी वाला चाहिए कि बाहुबली वाला चाहिए, कि आदिनाथ भगवान वाला चाहिए? बोलो भगवान। हैं? नहीं, हमको तो वही चाहिए, भरत जी वाला। तो काम करो भरत जी जैसे। सबसे विरक्त हो जाना पड़ेगा। हैं? सबसे विरक्त होना पड़ेगा। सबसे पहले त्यागी महाराज, विरक्त होना पड़ेगा सबसे विधर्मों से। विरक्त हुए बिना सबसे पहले सम्यक दर्शन ही नहीं होगा भगवान। पहले सम्यक दर्शन होता है। गजब है। वो तो भरत जी घर में ही बैरागी। जब ये चर्चा चलने लग गई, दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए भरत जी, कि भैया भरत जी तो घर में ही बैरागी, तो एक को शंका होगी डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? उनको तो जो है, इतना बड़ा 6 खंड के राज्य उनका है, और वे घर में ही बैरागी। मुझे तो नहीं लगता है। ऐसे हमारे लोग बाहर के रहने वाले, जो आत्मा की बात करने में कतराते हैं, क्या भैया, ये बात है तो सोनगढ़ वाली बड़ी लंबी लंबी बातें करती हैं, आचरण के नाम पे तो जीरो है। अरे तुम बता भगवान, आचरण कहती किसे, तुम ही बता दो। तुम आचरण के महारथी हो, तुम ये तो बताओ, आचरण भगवान ने किसे कहा है? ना तो तुम्हें सम्यक दर्शन का पता, ना ज्ञान का पता, ना आचरण का पता। हाँ? तुम तो अहंकार करते हो, शरीर की क्रिया को तुम आचरण समझे बैठे हुए हो, जबकि भगवान ने वो आचरण कहा ही नहीं है। देखो, छह से आपको मैं बोल के बता देता हूँ आचरण किसे कहते हैं। पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आपे रूप को जाने पनो सो सम्यक के ज्ञान कला है। आपे रूप में लीन रहे थे सम्यक के चारित सोई। डॉक्टर साहब, दो चीजें है कि नहीं है? एक आत्मा है और एक शरीर है, और दोनों भिन्न भिन्न है। तो तुम शरीर की क्रिया को आत्मा का आचरण कैसे कहते हो? आत्मा का आचरण आत्मा में होगा कि शरीर में होगा? फिर कितनी मोटी मोटी भूलें पड़ी हुई हैं। तुम्हारे ज्ञान में भूल है, तुम्हारे श्रद्धान में भूल है। जिसके ज्ञान और श्रद्धान में भूल है, उसका आचरण तो भूल है ही, भूल में है भगवान। तो 96,000, समझ गए ना आप चक्रवर्ती? तो मैंने देख पाते, जब पता लगाते हैं, भरत जी के पास पहुंच गए वो बंदा, कि भैया बताओ आप जो है, मैं आपकी बहुत चर्चा सुनते हैं कि आप तो घर में ही बैरागी हो, मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया। देखो भैया, इसको एक काम करो, इसको हमारे सारे जितने भी दरवाजे में हीरे जवाहरात के खजाने हैं ना, सब इसको दर्शन कराइए, सब इसको दिखाइए। और एक काम करो, इसके हाथ में एक कटोरा भी दे दो, उसमें घी भर के दे दो, पूरे ऊपर से लबालब। और एक संतरी को लगा दिया पीछे, कि अगर इसकी एक भी बूंद टपक जाए तो इसके गला उड़ा देना। भरत जी ने बोल दिया, क्या भैया? और उस मंत्री ले गया उसको, देख भाई ये खजाना है,
हीरे जवाहरात का खजाना है, ये सोने का खजाना है। ऐसे सारे खजाने बताए, और घूम फिर के फिर वो है बंदा तो भरत जी के पास में आए। भरत जी ने पूछा, बोलो भैया, तुमने हमारे कौन कौन से खजाने देखे? ये प्रसिद्ध दृष्टांत है ये, हाँ। सैकड़ों बार आपने सुना होगा ये बात को। तो बोला कि महाराज जी, मेरी नजर तो केवल इस कटोरे के ऊपर थी कि एक बूंद भी टपकना नहीं चाहिए, जैसा आपने आदेश किया था अपने संतरी को। अगर एक बूंद भी टपक जाती है तो उसका गला उड़ा देना। डॉक्टर साहब हैं, तो आप समझ गए भरत जी ऐसे बैरागी रहते हैं 6 खंड का राज है, लेकिन उनमें अपनापन नहीं है। अपनापन उनका अपनी आत्मा में है। वे घर में रहकर भी घर उनमें नहीं रहता है। उनकी दृष्टि अपने गायक प्रभु परमात्मा के ऊपर हुआ करती है। ऐसे ही रहते हो ना आप लोग भी घर में, है भैया? तो समझ लेना आप समय दृष्टि हो, भगवान से ना पूछना है। ऐसे ही रहते होगे ना आप सब, समय दृष्टि जीव हो ना, है? तो अपने अपनी परख कर रहे हैं। फर्क तो करना पड़ेगी परिणामों की भाई। अभी आपके यहाँ से कोई चीज रखी होगी आपके मकान में, है, और कोई साधन भी मांगने आए तो आप दोगे नहीं, मुझे मालूम है। जब भले ही ना मालूम हो आपको ये चीज आपके घर में पड़ी हुई है, तमाम 50 तरह की बातें करने लग जाओगे उसी चीज के बारे में। मैं तो अनुभव से बोलता हूँ। समय देखिए उदार होते हैं। हैं? उदार होते हैं। फिर अभी तुम्हें कसाई की मंदता ही नहीं है तो क्या? पकड़ इतनी पर पदार्थों की पड़ी हुई है। हैं? समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, यहाँ से धर्मात्मा होना अंदर से, पहले अंदर से धर्मात्मा हो भगवान। अंदर से लिखाना इसमें, अंदर यानी परिणामों से। अंदर का मतलब परिणामों से। क्या समझ में नहीं आती भाई? कहते हैं सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती 96,000 रानियां और 96 करोड़ पैदल का अंदर से स्वामी नहीं होता है। क्या होता है? तो कैसे स्वामी? अपने आत्मा का स्वामी है, अपनी अनंत शक्तियों का स्वामी है। उसके ज्ञान में हमेशा अपना भगवान आत्मा ही रहता है। इसीलिए उसको संकलेश परिणाम नहीं होते भगवान। है आपकी संपत्ति, आप ट्रेन में जा रहे हो, है, और आपका घर में छोड़ के गए हो आप खजाना, छुपा के गए हो, और ट्रेन में जा रहे हो, तो आपकी दृष्टि कहाँ पर है? खड़ा नहीं कर रहा है। अरे मैंने कुछ प्रश्न पूछा आपसे। आप लोगों ने बेशकीमती चीज आपने घर में छुपा के रखी और घर में ताला लगा दिया और निकल गए सफर में। डॉक्टर साहब, और कैमरा भी आपने लगा के रखे हैं बराबर, सीसी कैमरा, और मोबाइल में आपके जो है बराबर जो है वो चल रहा है, दिख रहा है। कितनी बार देखोगे डॉक्टर साहब? कहाँ है दृष्टि? बोलो। हैं? बताइए। निरंतर निरंतर पर का लक्ष्य संकलित परिणाम के साथ में परिवर्तन करता है अज्ञानी का। और ज्ञानी का सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय दृष्टि है। समय दृष्टि है, समकिति है क्या? कहीं भी रहे वे, कहीं भी रहे, इंदौर में रहे, बम्बई रहे, पूना रहे, केरला में रहे, हैं भगवान। लेकिन अपने में रहे।
लेकिन वे अपने में रहते हैं, उनकी दृष्टि अपने अपने आत्मा के ऊपर हुआ करती है, इसीलिए उनके संकलेश परिणामों का अभाव वर्तता है। अरे वे तो अपनी संपत्ति को देखते रहते हैं ज्ञानी, पर की संपत्ति को तो वह तृणवत जानते हैं, वो मेरी चीज नहीं है भगवान। है तो कैसे हो जाएगा संकलेश परिणाम, बोलो। घबराहट आपको क्यों होती है? आप घर से निकलोगे तो बड़ी घबराहट रहेगी, क्यों? क्योंकि इतनी बेशकीमती चीज आप घर पे छोड़ के जा रहे हो, तो निरंतर आपके संकलेश परिणाम चलते ही रहेंगे। पर ज्ञानी को नहीं होगा ऐसा, हम्म। क्योंकि ज्ञानी को उसमें अपनापन है ही नहीं है। अपनापन तो अपने आत्मा में है ना, समझ गए? उसके ज्ञान में तो हर समय अपना चेतन भगवान आत्मा रहता है भैया। वो क्यों हो गए उसके संकलेश परिणाम? इसको भगवान ने धर्म कहा है। समझ में आ गई भैया? जो मेरा है वो कभी जाता ही नहीं मेरा। है? मेरा है वो कभी जाता ही नहीं है। क्यों जाएगा? गया भी नहीं है। ले अज्ञानियों का भी नहीं गया। ले अज्ञानियों को इस बात की खबर नहीं है। वे पर पदार्थ में अपना सब कुछ माने बैठे हैं भगवान। या, उनका सब कुछ लुट गया है। जिनके ज्ञान में भगवान आत्मा नहीं है, वे लुटे हुए हैं। क्या? ज्ञानियों ने तो उसे मुर्दा भी कह दिया है, त्यागी महाराज। सही बात है ना। वे आत्मा होकर भी मुर्दे हैं वे। जगत चित जगत को भाता माना है। सीधी सिंपल वाली बात है भगवान। कहते हैं सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती, 96,000 रानी और 96 करोड़ पैदल का अंदर से स्वामी नहीं होता। समझ गया? अंदर से यानी परिणामों से स्वामी नहीं होता। देखो आप क्या है, आपको मैं बताऊं, आपके घर में अगर बच्चा आपकी बात नहीं माने तो क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब, आप बता दो बस। आपके घर में चाहे वह स्त्री हो, चाहे आपका बच्चा हो, है, अगर आपकी बात ना माने तो आप क्या करोगे ये बताओ। मनवाने की कोशिश करोगे, कितनी बार करोगे ये बोलो। और मनवाने की कोशिश करने में आपको क्या लाभ मिलने वाला है, ये भी बता दीजिए आप। और क्या आपके मनवाने से वो मान जाएगा? हाँ, 2-4 दफे आप राग की वसीयत होगे तो कहोगे, समझाओगे क्या? नहीं, उसके बावजूद भी नहीं मानना तो क्या करोगे ये बताओ। हैं? बड़ी मार करतार की चित से दे उतार, बस ये आप सिद्धांत को समझ जाएंगे आप। इसी में आपकी भलाई है। बड़ी मार करतार की चित से दे उतार। ज्ञानी जीवों ने भी पर पदार्थों को में जो चित से उतार दिए हैं, अपने ज्ञान में से हटा दिए हैं, और अपने चित्त में अपने ज्ञान में अपना भगवान आत्मा को बैठा लिया है क्या? यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लड़ाई झगड़े करना ये तो कोई उपाय नहीं है भगवान, है, ये कोई उपाय नहीं है। ये आप लोग तो जैनी हो भाई, कसाई करना तो आप, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो मन से उतार दीजिए आप उसको, बस बात खत्म। तुम्हारी तू जान मेरा मैं जान, मेरे को क्या करना है? ये काम तो कर सकते हो ना घर में रह के भी, नहीं कर सकते क्या? इसमें कोई पैसा लगते हैं हमारे लिए क्या, ये काम करने के लिए? इतनी भगवान की पूजा करोगे तो ये काम तुम्हें मिलेगा? बताइए आप। हैं? ये तभी संभव है जब सभी एक जैसे हों बड़ा। क्या कि महाराज जी क्या कह रहे हैं? ये तभी संभव है जब क्या पे सबके मन कसाय पीली होती है। तो देख लो ना, सभी एक जैसे हों तो आपका पुण्य इतना होना चाहिए। आप इतना पुण्य लेके आए होगे तभी हो सकता है, हाँ। क्योंकि वे सब जो हैं आपके पुण्य के ही गुलाम कहलाएंगे वे।
क्या एक जैसे हो, आपकी बात मानते होते तो हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वे काहे घर छोड़ के वहां चले गए, ये बताओ। तीर्थंकर जैसे, अरे भाई समूह शरण में आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, भगवान उनका पोता ही वहां से उठ के चला गया। जब समूह शरण में ये व्यवस्था नहीं हो सकती है तो हम क्या सोचे बैठे हुए हैं भगवान। भगवान से बड़ा तो आपका पुण्य का उदय नहीं हो सकता ना, तो कल्पनाएं क्यों करना है। तो बेकार की बात है देखिए आप, ये पॉसिबल नहीं है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते, संयम से अनुरागे भगवान। कल्पना मत कर लेना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि सब एक जैसे हो जाएं और आपकी इच्छा के अनुसार परिवर्तन करने लग जाएं। ये सोचना भी नहीं। यहाँ कहते हैं सम्य दृष्टि चक्रवर्ती, 96,000 रानी, 96 करोड़ पैदल, पैदल यानी नगर गांव का स्वामी होता है। पैदल का मतलब ठीक है नहीं। यहाँ तो एक का स्वामी हो जाओ तभी 12 बजे है। 96,000 रानियों की बात कर रहे हैं, और तो भी बीतरागी रहता है त्यागी महाराज। यहाँ एक को छोड़े छोड़े भग रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हाँ, कुछ समझ तत्व ही नहीं समझता जी। सीधे दमदार पहले जो है, पहले मुनि हो जाओ, पहले खत्म के मूर्ख हो एक नंबर के। पहले तत्व में निष्णात होइए, तात है जिन वर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आप और लख लीजिए। पहले एक पाठ तो क्लियर करो भगवान है। क्यों भैया, पहले अवरति सम्य दृष्टि होता है, और फिर उसके बाद देशव्रति होता है, फिर उसके बाद मुनि होता है। ये राजमार्ग है। क्या है, आप लोग भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते होगे तो क्रम क्रम से ही तो क्लास में जाते होगे कि बच्चा पैदा हुआ और 12th की परीक्षा में बैठा दो, ऐसा है क्या है। सब गड़बड़ चल रहा है धर्म के नाम पे। ये दिखाने का नाम धर्म नहीं है, अंदर से परिणामों में सुधार लाने का नाम धर्म है भगवान। कहते हैं सम्य दृष्टि चक्रवर्ती, 96,000 रानी, 96 करोड़ पैदल का अंदर से स्वामी नहीं होता है, बताओ। अब यहाँ बैठे भैया डॉक्टर साहब अपन चुपचाप शांति से बढ़िया जिनवानी सुन रहे हैं। मैंने एक दृष्टांत दिया था। सपोज जिस घर में मैं रहता हूँ, वो घर मान लीजिए आग लग गई अथवा गिर पड़ा, और वहां से कैसे में हमारी बच्ची आई और बोली पापा क्यों मकान तो गिर गया। डॉक्टर साहब, और गिरे हुए हो गया 15-20 मिनट हो गए उसको, और हम तो बढ़िया से तत्व चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे आपके सामने है। और बच्ची ने आके तुम मान ना पाई, कैसे बोल के नहीं नहीं पहले बता ही दो पापा को बीच में, और बता भी दिया। क्यों डॉक्टर साहब, आप लोगों ने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना कि पंडित जी साहब का मकान बच्ची बोल रही गिर गया, गिर गया ना। मुझे क्या हुआ आपको क्या हुआ ये बताओ। हुआ तो है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। मुझे भी कुछ हुआ होगा, आपको भी कुछ हुआ होगा। तो वो हुआ तो क्यों हुआ, कभी आप विचार करते हो हैं। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने एक पद लिखा है, मैं कौन हूँ आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध तुख में कौन है,
स्वीकृत करो परिहार। क्या दुख तो हुआ, किसको दुख हुआ, कितना दुख हुआ, कितने पावर में हुआ, आपको कितना दुख हुआ, हमें कितना दुख हुआ, कौन संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं पर आता। अभी कोई कहेगा भाई साहब, अपनी बच्ची से ही कहेगा कि अरे कम से कम जो है तुम्हें इस समय तो नहीं बोलना चाहिए था, या तो जो मेरे को ज्ञान हुआ, तो ज्ञान वो काय, वो दुख काय का हुआ डॉक्टर साहब? वो ज्ञान का दुख है कि अंदर में अपनापन पड़ा हुआ, उसका दुख है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बच्ची ने आके मेरे को ज्ञान कराया, तो वो ज्ञान का मुझे दुख है कि उसमें मकान में जो मेरापन था उसका दुख है? बोलो। है? फिर आप समझ लीजिए। हैं? समस्त अज्ञानी जीव ज्ञान को दुख का कारण मानते हैं, और ज्ञानी कहते हैं पर पदार्थों में जो अपनापन तेरा पड़ा हुआ है वो दुख का कारण है। ये बात यहाँ समझाई है, समझ में आया भैया? तो हमें क्या करना है? ज्ञान तो करना, लेकिन अपनापन नहीं लाना। शरीर का ज्ञान तो करना, पर शरीर मेरा नहीं है ऐसा मानना, इसमें अपनापन छोड़ देना। क्या भैया? सारी दुनिया का ज्ञान तो करना, पर वो ज्ञान वो मेरी चीज नहीं है। मेरी चीज तो एक चेतने सा भगवान आत्मा है। इसीलिए समय दृष्टि हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। एक बात तो ये समझाई। अब देखिए, अब दूसरी बात समझो। ज्ञानी, सम्य दृष्टि की बात कर रहे हैं, पहचान लेना ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। ज्ञानी पुद्गल शरीर, ये शरीर का है, पुद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। ये पुद्गल का जड़ का बना हुआ है। वाणी, ये वचन निकल रहा है, ये कौन बोल रहा है डॉक्टर साहब? अच्छा आप बताओ कौन बोल रहा है भैया? संजय भैया, संजय भैया कौन बोले? वचन जो निकल रहा है कौन बोल रहा है? अरे कुछ तो जवाब दो भगवान। पंडित जी साहब आप ही तो बोल रहे हो, क्यों मेरे को भैया पाप के फंदे में डाल रहे हो आप? मैं कहा जड़ हूं क्या? वो तो कहा ये वाणी क्या जड़ है, भाषा वर्गना जड़ है। और तुम बोल रहा कि पंडित साहब आप बोल रहे हो, तुम्हें जड़ का स्वामी बना के है, मैं स्वीकार करूंगा क्या? मुझे नहीं बनना है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। वेद ज्ञान हर समय चाहिए भगवान। वाणी, मन, अंदर में मन की रचना है, द्रव्य मन, समझ में आया? और अंदर में होने वाले, और उसके अंदर देखिए आप, शरीर ली, वाणी लिया, मन लिया, और फिर देखिए मैं अंदर में होने वाले शुभाशुभ भावों का भी स्वामी नहीं। भाव मन क्या ले लिया? भाव मन, द्रव्य मन और भाव मन डॉक्टर साहब। द्रव्य मन और भाव मन, द्रव्य मन प्योर जड़, और भाव मन ये जो विकल्प चल रहे हैं ना, मोरार देश के परिणाम चल रहे हैं ना, तो मैं फिर कहा का भी स्वामी नहीं है। लो भाई साहब कहाँ जा रहे हो? हम किन किन के स्वामी बैठे हैं? पहले तो मकान जो है ना तुम्हारा, तुम बाकी स्वामी बने बैठे हो। यहाँ उपयोग क्यों नहीं रुकता मंदिर में? भारी भार हमारा क्यों घूमता रहता है? क्योंकि हम स्वामी बने बैठे हैं उनके, इसीलिए मंदिर में भगवान की पूजा करते हो, उपयोग दुनिया भर में घूमता रहता है। उसका कारण क्या? क्योंकि पर के स्वामी बने बैठे हुए हो। भले ही मंदिर में रहते हो, पर तुम जो है स्वामी तो पर के बने बैठे हो भगवान। मिथ्यात कमा पाप साथ में लेके चलते हो। समझ में आ गई भैया?
फिर कहते हैं शरीर, वाणी, मन और अंदर परिणामों में होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम, जिसे आश्रव तत्व कहते हैं, वे भी पर हैं। जिस प्रकार से शरीर, वाणी, मन पर है, वैसे ही राग द्वेष के परिणाम भी पर हैं। तुम्हारा भी इनसे कोई संबंध नहीं है भगवान, उससे भी संबंध तोड़ दीजिए। अभी आपको शरीर से संबंध तोड़ना है। फिर अंदर में जो होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम, वह भी मैं नहीं हूँ। तो तुम कौन हो? अरे मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं उसका स्वामी हूँ। मैं पना कहीं तो कहीं जाएगा ना, या तो शरीर में होगा या फिर आत्मा में होगा, एक ही जगह रहेगा। तुमको दोनों जगह हमारा सुनना चले। त्यागी महाराज जी, हम्म, मैं पना या तो शरीर में होगा, वाणी में होगा, राग में होगा, या फिर आत्मा में होगा। डॉक्टर साहब, प्रतीति, प्रतीति, जैसे लड़की की शादी लड़के से हो गई, तो जिंदगी भर तक वो क्या देखती है उसे? अरे क्या देखती है? हैं? उसका स्वामी, लड़की का स्वामी कौन? पति। जिंदगी भर तक वो पति पति देखती रहेगी। एक बार संबंध जुड़ा ना, तो फिर पति पति देखती। ऐसे ही ज्ञानी, ज्ञानी की पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा को में जुड़ी, तो बस उसी को स्वामी देखती रहती है। अंतर अंदर परिवर्तन हो गया। तुम्हें में आया भैया? तो कहती है शुभाशुभ भावों का भी स्वामी नहीं होता है, इतना उसका अपनापन वहां से निकल गया। अब अपनापन अपने चेतन भगवान आत्मा में ज्ञानी का है, तब वो ज्ञानी हुआ। तो कहते हैं ऐसा ज्ञानी दृष्टि की अपेक्षा सन्यासी है। डॉक्टर साहब, अब चारित्र और श्रद्धा ज्ञान का खेल देखिए आप, गजब का है। हमने आपको बताया था, शायद आपको ध्यान होगा। वगैरह क्या? मुक्ति कितने प्रकार की होती है बोलो भगवान? 6 प्रकार। बहुत सुंदर बात आपने बोली, अच्छी लगा मेरे को। है, तो 6 प्रकार की मुक्ति में संजय भैया कौन कौन सी नाम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि भाई मेहनत करना पड़ेगी थोड़ी। हाँ, तुम्हें कहने यार। तो दृष्टि मुक्ति पहली, पहली मुक्ति होती है दृष्टि मुक्ति। फिर अवरत मुक्ति, फिर प्रमाद मुक्ति, फिर कसाय मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति, और फिर देह मुक्ति। सभी अज्ञानी जीव कौन सी मुक्ति चाहते हैं सबसे पहले? कोई भी घर में झगड़ा झगड़ा हो जाए, तो 5वीं मंजिल से कूद जाना, आग लगा लेना, फांसी लगा लेना। ये समस्त अज्ञानी जीव पहले शरीर से मुक्ति चाहते हैं। भगवान, भगवान कहते हैं दृष्टि मुक्ति हुए बिना किसी की मुक्ति नहीं होती है। क्या भैया? सबका क्रम है। पहले दृष्टि मुक्ति होगी, फिर अमृत मुक्ति होगी, फिर प्रमाद मुक्ति होगी, फिर कसाय मुक्ति होगी, फिर जो है जीवन मुक्ति होती है, फिर उसके बाद देह मुक्ति होती है। समझ में आई भगवान? हर चीज का क्रम हुआ करता है। तो सम्यक दृष्टि को सबसे पहले दृष्टि मुक्ति होगी। क्या हो गई? कि मेरा भगवान आत्मा सदा काल द्रव्य कर्म से भिन्न है, सदा काल नौ कर्म से भिन्न है, सदा काल भाव कर्म से भिन्न है। ऐसा दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव की जिसको होती है, वह दृष्टि मुक्ति कहलाता है, वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। अब एक भी व्रत नहीं है। समझ में आया? ये दृष्टि मुक्ति कौन सा? दृष्टि मुक्ति सम्यक दृष्टि है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति हैं। दास भगवंत के वो दास उदास रहे जगत से। कैसे? जगत से उदास है क्या? और हम तो उन्हें कोई मिल जाए, अरे भाई साहब कहाँ रहते हो आप, क्या करते हो आप? तुम्हें परिचय लेने में बड़ा उत्साह बना रहता है। गजब है।
तो समझ लिया अंदर में कितनी हरी भरी चल रही है, हरे भरा चलता है तुम्हारा। वो उदास रहता है। हमें क्या करना है भैया? ठीक है, थोड़ा बहुत राग है तो कर लिया तो कर लिया, नहीं कर लिया तो नहीं कर लिया, समझ, लेकिन उसको रुचि नहीं होती है। रुचि एक चेतन भगवान आत्मा की है, ये शर्त है। तो कहते हैं ऐसा ज्ञानी दृष्टि की अपेक्षा सन्यासी है। क्या है देखो, सन्यासी की परिभाषा ये निकली। डॉक्टर साहब, कहाँ कहाँ से संबंध तोड़ा ज्ञानी ने, बोलो। शरीर से संबंध तोड़ा, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन जितने भी द्रव्य हैं, उनसे संबंध तोड़ दिया। और अंदर में रहने वाले रागादिक परिणामों से भी संबंध तोड़ दिया। तो संबंध किससे जोड़ा? तो अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा के साथ में जोड़ा है, तब वह सन्यासी कहलाता है। पहले सर्वज्ञ नहीं, पहले वीतरागी हुआ करते हैं। क्या डॉक्टर साहब? तो ये यहीं से प्रारंभ हो गया। सम्यक दर्शन से वीतरागता का गुण प्रकट हो गया भगवान त्यागी महाराज जी। ये है, ये यहाँ पर ये निकला। फिर कहते हैं परंतु, अब देखिए आप, जैसे लोग कहते हैं ना भाई, चारित्र की बात करते हैं, तो उनके लिए जवाब किया। परंतु स्थिरता की अपेक्षा तो मुनराज ही सन्यासी है। क्या कहा उन्होंने? हालांकि अल्प स्थिरता सम्यक दृष्टि की पर्याय में है। दोबारा से, अल्प स्थिरता सम्यक दृष्टि की पर्याय में है, पर वो सामने वालों को नहीं दिखती है। जैसे कोई गर्भवती महिला, 1 महीने का गर्भ जिसको रहता है, वह महिला तो जानती है कि मेरे को गर्भ है, लेकिन बाहर के वालों को नहीं दिखता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में जो स्थिरता है, वह ज्ञानी जानता है, बाहर वाले नहीं पहचानते हैं। लेकिन विशेष स्थिरता मुनराजों की चारित्र की, ये बात वहां पर बताई उन्होंने। परंतु स्थिरता की अपेक्षा तो मुनराज ही सन्यासी है। कहाँ है भैया? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्गत है, निर्गंत प्रकट हो रहा अंतर। क्या डॉक्टर साहब, ऐसे होते हैं त्यागी, ऐसे होते मुनरा, ऐसे हमारे ज्ञानी होते हैं। कुछ नहीं, बस जैसे आप कोई विदेश जाके घूम के आओ ना, तो किसकी बातें करेंगे? वो बाहर की बातें करोगे आप। ज्ञानी दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्वस्त दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन। ऐसे हमारे ज्ञानी सम्यक दृष्टि मुनराज 24 घंटा का इस समय उनका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा के लिए समर्पित हुआ करता है। और हम भी भगवान आत्मा हैं। हम अपनी आत्मा को पहचाने कि मेरा भगवान आत्मा इस विश्व में सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवार नवकार मंत्र का स्मरण।